अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, मैं फिर एक बार आपके सामने हाज़िर हूँ दूसरे लेसन के साथ। बड़ी ही खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है उसको शेयर और सब्सक्राइब भी किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं उस पर कमेंट करें। इंशाअल्लाह जो है उस पर डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। ये जब पार्ट ख़त्म होगा लेसन्स का, इंशाअल्लाह इस हफ़्ते या आइंदा हफ़्ते के अंदर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं ग्रामर पर अलग से वीडियो बनाकर सारे अलग अलग इंशाअल्लाह भेजने की कोशिश करूँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए विल मूव अपॉन। I welcome you once again the world of knowledge, that is Bluebell Academy. Here we'll start with the second lesson at the zoo, Unit 2. ओके, हम सीधे लेसन की तरफ रुख करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले समझेंगे कि जो है एक दोस्त है। एक दोस्त अपने दोस्त को ज़ू की जब वो सैर करके आता है तो अपने दोस्त को ख़त के ज़रिए इस मैसेज को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का सवाल आने के इम्कानात हैं। अब आइए देखते हैं एट द ज़ू। यहाँ पे इन क्यों नहीं किया गया इस्तेमाल, एट क्यों किया गया, ये भी एक बात समझने की ज़रूरी है। तो इन जो है जगह के लिए जब भी इस्तेमाल होता है, शहर के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इन जो एट जो है यहाँ पे जो है एक ऐसी चीज़ जहाँ पे छोटी चीज़ के मानों में लिया जाता है जिसे हम एट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसे एट द ज़ू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसको हम डायरेक्ट समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। माई डियर विष्णु यहाँ पे दोस्त है, जो एक दोस्त गोपी है जो विष्णु को लिख रहा है। विजयपुर 17 फरवरी 1959, ये बड़ी पुरानी जो है डेट के ताल्लुक से यहाँ पे बताया गया है। तो बिना किसी टाइम जो है ये किए हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आई हैड प्रॉमिस्ड अ लेटर, मैंने वादा किया था, अ लेटर एंड हियर इट इज़, जिसके बदले मैं आपको ये ख़त लिख कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ख़त है ये? इट इज़ ऑल अबाउट द मंकीज़, एलिफेंट, कैमल्स एंड अदर बीस्ट दैट आई सॉ इन द ज़ू। देखिए यहाँ पे आई हैड प्रॉमिस, ये पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका माना यहाँ पे ये है कि जो चीज़ हो चुकी है उसको दोबारा से बताने के लिए आई सॉ, यहाँ पे दूसरा आई सॉ इन ज़ू। तो इससे हमें क्या मिलता है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस ही हमको जोड़कर चीज़ों के बताने की कोशिश करें तो अच्छा रहता है। तो गोपी यहाँ पे विष्णु जो है गोपी को बता रहा है कि मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस अ लेटर एंड हियर इट विल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट। देखिए इट इज़ ऑल अबाउट, वो उसके बारे में है, पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ईज़ का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया गया है कि वहाँ की सिचुएशन को बताने का यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। मंकीज़ क्या क्या देखा है विष्णु ने वहाँ पे? मंकीज़ बंदर, एलिफेंट्स हाथी, कैमल्स ऊँट एंड अदर बीस्ट जानवर देखे हैं। बीस्ट का माने यहाँ पे जानवर हैं। आई सॉ इन द ज़ू। अब देखिए उसके बाद द एनिमल आई सॉ फर्स्ट वेयर, देखिए द एनिमल आई सॉ फर्स्ट वेयर, मैंने जिन जानवरों को देखा पहले, एलिफेंट था उसमें, हाथी था, फिर उसके बाद देर वेयर अ बेबी एलिफेंट, माने मतलब छोटा हाथी था, बच्चे की शक्ल में छोटा हाथी था। उसके बाद में मदर एलिफेंट यानी फीमेल एलिफेंट के ताल्लुक से मादा मुज़क्कर और मुअन्नस की यहाँ पे और जो है बच्चे की ताल्लुक से भी बात की गई, हाथी का बच्चा। ओके, बेबी एलिफेंट एंड ग्रैंड पा एलिफेंट, क्योंकि ये जो है अल्फाज यहाँ पे इसलिए बच्चे को समझने के आने के लिए ग्रैंड पा है। ग्रैंड पा के मतलब दादा के होते हैं यहाँ पे, या उसका बड़ा हाथी के हिसाब में ले लेंगे। द बेबी एलिफेंट वाज रॉकिंग, रॉकिंग के माने उछलना कूदना, बच्चे जो है हाथी के उछल कूद रहे हैं। इट्स चेन्ड लेग्स, हाथ पाँव जो है चेन से बंधा हुआ है, तो उसके बाद भी उछल कूद पुदक रहा है यहाँ पे। द मदर एलिफेंट वाज लुकिंग सैड, मदर एलिफेंट बहुत ही गमगीन था।
या गमगीन बैठी थी। द ग्रैंडफा एलिफेंट वाज सैडल्ड एंड ग्रिल्ड। यहाँ पे सैडल्ड का माना है यहाँ पे जो सवार होने के बाद घोड़े पर जो या हाथी पर उससे एक रस्सी या उसके ऊपर जो बैठते हैं तो गद्दी के जैसे होता है, उसको सैडल कहते हैं। एंड ग्रीड का माना है जेर, बंद करना, ऐसे उसको बंद किया गया था। विथ हीज ट्रैपिंग्स, उसको ट्रैप किया गया था, लॉक किया गया था। द कीपर हैड अनचेन्ड इट्स लेग, जो कीपर होता है उसको संभालने वाला उसको बोलते हैं अनचेन्ड, उसको खोल दिया। एलिफेंट वाज मूविंग अबाउट विद द कार्गो ऑफ एक्साइट। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कार्गो ऑफ एक्साइट, रवानगी या छोड़ना या किसी को लेकर जाने के ताल्लुक से, अब उसको भेज दिया जा रहा है। कार्गो ऑफ एक्साइटेड, एग्जिटेड निकल जाना, बाहर जाना। एग्जिट चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक, कहते मतलब इस हाथी को बच्चों पर ऊपर बिठाने के लिए ले जा रहा था, कार्गो बोलते हैं। नहीं कोई चीज़ प्लेन होता है कार्गो, जहाँ पे हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है लगेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लगेज के माने नहीं है, बच्चों को पीछे हाथी के पीठ के ऊपर बैठाना है, ठीक है। वो कीपर यानी उसको संभालने वाला। एक्साइटेड चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक, बच्चे जो है उसको खुशी से बच्चे बैठते हैं। देखिए आज भी बच्चे, हाथी आता है तो बड़े खुशी से हाथी ऊँट जो भी जंगली जानवर आता है। एंड द एलिफेंट वॉज मूविंग अबाउट विद द कार्गो एक्साइटेड चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक। एट दिस साइट, इस मंजर पर, इस मौके पर, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द एम्बिशन ऑफ माई चाइल्डहुड। वो ऑथर को यानी ये जो गोपी है उसको जो क्या नज़र आता है, वो अपने बचपन की याद करता है। आई वॉज रिमाइंडेड माई हिज चाइल्डहुड टू राइड ऑन एन एलिफेंट बट to ride an elephant देखिए, बट अलाश, यहाँ पे अलाश का जो ये ताज्जुबिया जुमले पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है, वहाँ पे इसको ज़रा दिमाग में रखी है। एम्बिनेशन ऑफ माई चाइल्डहुड टू राइड रोड क्या माने आता है, ये राइड जो है फर्स्ट फॉर्म है, राइड के माने सवार होना है। राइड ऑन ये प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है, ओके। एलिफेंट ई की साउंड आता है इसीलिए एन एलिफेंट आता है, एन एरोप्लेन, एन एप्पल, ओके। इसको ज़रा याद रख लीजिए। बट एलास क्या होता है वहाँ पे, अफसोस, एलास आई वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अभी मैं बच्चा नहीं हूँ, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। नेक्स्ट आई मूड ऑन टू सी द कैमल्स, मैं आगे निकला कैमल को देखने, ऊँटों को देखने के लिए। हाउ अगली, बदसूरत, बीट्स जानवर, आर बट दे लुक्ड काइंड एंड गुड। सो दीज आर द एनिमल्स, लुक लिटिल अगली, बदसूरत, ओके। ब्यूटीफुल का अपोजिट है ये अगली, याद रख लीजिए। आई मूड ऑन टू सी द कैमल्स, मैं आगे निकला देखने जानवरों और कैमल यानी ऊँट को देखने के लिए। हाउ अगली द बीट्स के माने जानवर यहाँ पे, आर बट दे लुक्ड काइंड एंड गुड, बहुत ही एक किस्म के दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। नियर बाय, करीब में क्या था तो वाज एन एंटीलोप, हिरन था, बारहसिंगा भी जिसको हम बोलते हैं। बाद में पैडो की किस्म का मेंढक था। एंड आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया। आई सॉ वेरी यंग एंटीलोप, बहुत ही जो है एक यंग जो है हिरन था, बहुत ही जवान हिरन था, यानी था रेसिंग मैडली अराउंड, बहुत तेज़ी से अराउंडिंग वहाँ पे चक्कर काट रहा था। इट लीप्ड स्प्रैंग, यानी जंग, वो जिस तरह छलांग लगाता है ना, वो स्प्रैंग बोलते हैं, स्प्रैंग एंड टर्न्ड अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, गोल गोल दायरे, अराउंड एंड अराउंड, उसका गोल गोल दायरे की शक्ल में उसका। फास्टर एंड फास्टर, तेज़ी के साथ और तेज़ी से। आफ्टर अ वाइल, थोड़े वक्त के बाद। स्टॉप्ड ऑल ऑफ सडन एंड स्टूड स्टिल, रुक जाता है फिर खड़े हो जाता है। नन द वर्स फॉर इट्स एंटाइज, तो उसके नन यानी कोई और जो है, द वर्स बहुत ही बेकार, फॉर इट्स एंटिक्स, यहाँ पे एंटिक्स का बदतर का माना दिया गया है। क्या होता है देन, इट टम्बल डाउन in the very middle of the heap of grass and has left the place. I saw it fast asleep there.
सोया हुआ था, वहाँ पे जाके सोने की कोशिश कर रहा था ही। तो देखिए यहाँ पे नॉट, बहुत ही इजी है इंग्लिश, आपका थर्ड लैंग्वेज बहुत इजी है, बस इसको समझना है। नॉट फार ऑफ, यहाँ पे ओ एफ एफ ऑफ है, एक ऑफ है। स्विच ऑफ द लाइट ये मानों में लेना है ना, बंद करने या छोड़ देने या टेक ऑफ निकल जाने के माने में भी होता है यहाँ पे क्या लेना है, नॉट फार, बहुत दूर नहीं। वेर डीर, करीब में ही था। कौन, डीर, डीर का माना हिरन। क्रेन्स, बतख के पानी के जो ये होते हैं बतख होते हैं, उसे क्रेन्स भी बोलते हैं। स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, स्ट्रोक्स ने एक किस्म का जो वो भी एक परिंदे की किस्म। द डीर वेर रोमिंग, रोम्पिंग, वो भी उछल रहा था, डीर भी कूद रहा था। द क्रेन्स एंड वेर हैविंग देयर डेली विंग एक्सरसाइज। अब क्रेन क्या करे, डेली विंग एक्सरसाइज यानी पर की एक्सरसाइज, यानी पानी पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो जो इस तरह पर की एक्सरसाइज कर रहे थे ना, पर फैलाकर जो है कुछ करना, उसे पर की एक्सरसाइज यहाँ पे। डूइंग देयर डेली एक्सरसाइज एंड द नॉइजी स्ट्रोक्स वेयर मेकिंग अ लाउड डिन। यहाँ पे जो है डिन का जो है इस्तेमाल किया गया है, क्या है देखिए पे, लाउड डिन। देखिए द नॉइजी स्ट्रोक्स वेयर मेकिंग ए लाउड डिन, बहुत ही शोर कर रहे थे। कौन, नॉइजी स्ट्रोक्स। बाद में एक तरह का सारस के परिंदा होता है जो आबी परिंदा है, वो भी इसके साथ आवाज़ करता। सारस पता है ना आपको, लंबी चोंच वाला रहता है, ठीक है। तो उस तरह की यहाँ भी आवाज़ कर रहे थे। फिर क्या होता है देखिए, मेकिंग लाउड डिन एमेस्ट, उनके दरमियान था वो, ठीक है। एमडिस्ट याद रख लिए, दरमियान, के दरमियान। ऑल दिस क्लैटर, इन सारी बकबक के दौरान, इन सारी आवाज़ों के दरमियान, स्ट्रोक वॉज हैविंग ए क्वाइट डोज, उसके अंदर जो है एक जो है ये सार्क भी क्वाइट डोज, खामोश बैठा था। वो क्यों खामोश बैठा था देखिए, बतख या सारस के जैसा एक परिंदा। क्वाइट डोज स्टैंडिंग वन लेग, एक पैर पर खड़ा हुआ था, खामोश था और वो एक पैर पर खड़ा था। इट लुक्ड एज इफ इट वुड टॉपल ओवर बट इट वॉज नेवर डिड। यहाँ पे जो है टॉपल ओवर, टॉपल्ड ओवर बट इट नेवर डिड, वो जो ऊपर या ऊंचा करने की था बट इसको नहीं हो रहा था, नेवर डिड, हो रहा नहीं था। नेक्स्ट आई सॉ ए जिराफे, एक किस्म का और जानाफे जिराफे, टुवर्ड हाई अबो, इसका जो है कद ऊंचा, गर्दन ऊंची थी, हाई थी। टावर्ड ने मतलब एक टावर की तरह था, लंबा था। हाई अबो द अदर एनिमल्स, इट वॉज स्टैंडिंग बाई अ ह्यूज, बहुत ही ऊंचा, ह्यूज के माने बहुत ज़्यादा। शेड इंटेंडेड, जैसे एक मतलब जैसे शेड की तरह, टावर की तरह। फॉर इट्स हाउस एंड ईटिंग द लीव्स, पत्ते खा रहा था ऊंचा होकर खड़े घर के पास से। फ्रॉम अ टॉल ट्री, बहुत ही लंबे वाले दरख्त की तरह से पत्ते खाने के जगह। What a strange creature this animal is, ये जो है ताज्जुबिया जुमला है। What a strange, क्या ही ताज्जुब का ये जानवर कुदरत में पाया जाता है, उसका मतलब ये है। देर वेर लायंस, उसके साथ साथ क्या थे, लायंस थे, टाइगर थे, टाइगर्स शेर थे, उसके बाद लिपार्ड भी बोलते हैं, चीता आता है वो पे के, बियर्स थे, उसके बाद जो है मंकी थे, उसके बाद जो है देन टाइगर। पोलार बीच, पोलार के माने कुतुबी जो है हिस्से में जो पाए जाते हैं, ठंडी वाले जो बियर्स होते हैं, रीछ होते हैं, भालू होते हैं, उस तरह के। ओके, पोलार बीच में एक खुसूस क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं और घने बाल और चर्बी होती है, जिसकी वजह से वो उनको सर्दी कम लगती है। वाइल्ड लाइफ एनिमल मतलब एक जू, नेशनल ज्योग्राफी में आप देख लीजिए एक बार, सारे जानवरों के नाम आपको पता चल जाएंगे। एंड ये हिंदी में थोड़े अलग हैं, ठीक है। एंड मंकी एंड अदर बीस्ट, मंकी के साथ, बंदर के साथ अरब जानवर थे। इन द जू देयर वेर मेनी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पैरट्स, बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग जो है तोते भी वहाँ पे मौजूद थे। स्नो वाइट, स्नो वाइट का मतलब है बर्फ़ की तरह वाइट, सफ़ेद नजर होता है। कैक्टस बोल के एक जो है बड़ी ही खलगी वाला तोता, यानी बड़ी चोंच वाला तोता जिसको बोलते हैं खलगी, कैक्टस बोलते हैं उसको, ठीक है, कलगी वाला तोता। ये बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं। आप कभी मौका मिला तो किसी जू में जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। फनी डक्स ग्लीडिंग अक्रॉस द
बेआवाज़ चलना, यानी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ग्लीडिंग यानी बगैर किसी आवाज़ के चल रहे थे अक्रॉस द पाउंड, वहाँ पे झील के अतराफ। देखिए 2 पैराग्राफ बच गए हैं। फिर उसके बाद जो है आई वुड लाइक टू डिस्कस द नीड फॉर मेंटेनिंग अ ज़ू। मैं इसकी देखभाली के ताल्लुक से कुछ पता करके उसके ताल्लुक से बात करने ही वाला था। आई वुड लाइक टू, वुड का माना यहाँ पे सका, सकी, सके, ऐसा कहता है। कैन के माने सकता आता है, कैन का जाके कुड होता है, विल का जाके वुड होता है। ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बीच में मैं इंशाल्लाह ग्रामर में आपको बताने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद द नीड फॉर मेंटेनिंग अ ज़ू, ज़ू को किस तरह मेंटेन किया जाता है। फिर VVIPs एंड VVIPs यानी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही ख़ास आदमी, बहुत ही ज़्यादा ख़ास आदमी उस तरह के, या स्टेयर्ड अडॉप्टिंग, उसको देखकर अडॉप्ट करते हैं, उसको जो है अपने नाम का एक उसको लेबल दे देते हैं। सर्टन केजेस, उसका एक पिंजरा, केज के माने जाल या पिंजरे के हैं। एंड्स एनिमल्स आई हैव अ डेलिमा इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक किस्म का कन्फ्यूजन, डेलिमा एक किस्म का कन्फ्यूजन, एक उलझन सी एक लगती है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। देखिए आगे बताने की कोशिश कर रहा था। इज़ इट राइट टू कैप्चर एंड केज बर्ड्स, क्या कैद परिंदों को कैप्चर एंड केज बर्ड्स उनको जो है लेना ठीक रहेगा। राइट टू कैप्चर, कैप्चर के माने यहाँ पे लेना है, केज बर्ड्स एंड एनिमल्स, पहले से ही कैद है, फिर उनको क्या कैद में हम ले सकते हैं कि ये यहाँ पे अडॉप्टेशन, ये लोग अडॉप्ट करते हैं, एक NGO हो या बड़े बड़े VIPs हो, उसको अडॉप्ट करके अपना नाम देते हैं, यानी उसका खर्च है, खाना पीना उसका जो है हॉस्पिटल या मेडिकल का खर्च करते हैं। क्या ये सही है? उनको आज़ाद ज़िंदगी जीना नहीं, एक कन्फ्यूजन उसके माइंड में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द न्यूज़पेपर ब्रिंग अस, एक न्यूज़पेपर में हमको एक बात पढ़ने को मिली, क्या कॉन्फ्लिक्ट, जो तनाव थी, जो बात को 2 राय में बांटती थी, एक राय नहीं होती थी। कॉन्फ्लिक्ट तनाव में थी, क्या तनाव में थी बताओ? मैन वर्सेस, ये V/S है ना, ये वाला V/S, ये देखिए V/मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल्स, इंसान और जंगली जानवर के दरमियान, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच करते हैं ना, ये वर्सेस है, याद रखिए। ओके, लेट मी राइट इन डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट इन माई नेक्स्ट लेटर, इस बारे में मैं अपने अगले ख़त में लिखने की कोशिश करूँगा। विथ लव टू फादर, बाप को अब्बू को प्यार, मदर मम्मी को भी प्यार, कस्तूरी सिस्टर को भी प्यार, एंड यू तुमको भी बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। आई एम योर अफेक्शनेटेड, मैं आपका बहुत ही दिल को छीन लेने वाला, अफेक्शनेटेड दिल को छीन लेने वाला ब्रदर गोपी। विष्णु ने गोपी को यहाँ पे ख़त लिखकर बताने की कोशिश की है। इस सबक का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट जो है अलग अलग जानवर हैं, वो किस तरह जो है एक ज़ू में रखे जाते हैं, ज़ू का क्या मंजर होता है इसमें बताने की कोशिश की गई है, और जानवर को हमें जो है किस तरह रखते हैं या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल बताने की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप चैट करके बताइए। इंशाल्लाह मैं समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। आपके असातिज़ा ने इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मैं 5 या 10 मिनट में एक लेसन को ख़त्म कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि फ़ास्ट, ये टाइम कम है, ये दूसरा लेसन है। इंशाल्लाह अभी 6 लेसन हमारे बाकी हैं, बहुत जल्दी मैं आपको करूँगा। शर्त यह है कि आप लोग इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर नेक्स्ट आने वाली वीडियो की खबर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।